सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और उसके अन्य साथी कभी अंतरिक्ष में गए ही नहीं थे और किसी अन्य स्थान पर शूटिंग करके इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर रहे थे कि जैसे वो अंतरिक्ष यान में बैठे हों। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसी चीज से रिलेटेड सारे सबूत और ऑब्जर्वेशंस बताने वाले हैं। तो सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर तथाकथित रूप से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 5 जून 2024 को पृथ्वी से रवाना हुए थे। उनकी जो अवधि थी वो शुरुआत में 8 दिनों की प्लान करके वो लोग गए थे, लेकिन बीच में एक खबर सुनने को आई कि वे लोग फंस गए हैं। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की, जो अंतरिक्ष में पिछले 56 दिनों से फंसी हुई है और ये अवधि 8 दिनों से बढ़ के 9 महीने की हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो नासा एवं अमेरिका की अन्य स्पेस एजेंसियों द्वारा जो दावा करा गया था कि ये लोग अंतरिक्ष यान में थे इतने समय तक, इलॉन मस्क की कंपनी का एक रेस्क्यू मिशन भेजा गया और इनको सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो सबूत हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो तो कुछ और बताते हैं। ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि ये सारा जो नाटक हुआ ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था। तो आखिरकार मैं इतना बड़ा दावा कैसे कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला था? इसके सारे सबूत इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। तो 3 चरण में हम बात करेंगे। पहले तो हमें जो रेस्क्यू वीडियो दिखाया गया, यानी कि इलॉन मस्क के द्वारा जो क्रू भेजा गया था, उस क्रू ने जिस प्रकार से इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू करके जब वापस लाए और वो जो वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई गई आधिकारिक रूप से, उस वीडियो फुटेज को हम एनालाइज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको बताएंगे ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, इसके पूर्व काल में इसकी जो हिस्ट्री रही है वो झूठ बोलने की रही है और इसके काफ़ी सारे झूठ पकड़े गए हैं। तीसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इनका बैकग्राउंड अगर आप देखोगे, इनको कहाँ से पिक किया जाता है, तो आपको पता लगेगा कि या तो ये एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं या तो ये नेवी के ऑफिसर्स होते हैं और एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्हें दिलवाई जाती है। इन सभी मुद्दों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वो जो वीडियो थी, रेस्क्यू वीडियो जो हमें दिखाई गई थी, जो आधिकारिक रूप से नासा एवं अन्य आधिकारिक स्पेस एजेंसियों के द्वारा जो प्रकाशित करी गई थी और जो बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स के द्वारा भी लगातार चलाई गई जो रेस्क्यू वीडियो थी, यानी कि यहाँ से जब इलॉन मस्क ने नासा के साथ मिलकर एक यान को भेजा और सुनीता विलियम्स और जो उसके अन्य साथी थे उसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डिपार्चर करने से लेके, यानी कि वहाँ से अलविदा, वहाँ से पूरा फेयरवेल, वहाँ से हेलो हाय सब कुछ बाय बाय करने के बाद में जब क्रू कैप्सूल के अंदर वो बैठ गए थे और वो क्रू कैप्सूल पूरा का पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुआ, वहां से लेके यहाँ पर पहुंचने तक की, यहाँ पर रेस्क्यू उन्हें करने तक की और उन्हें रेस्क्यू करके किस प्रकार से नेवी शिप में बिठाया गया और फिर उन्हें वहां से कैप्सूल के अंदर से, क्रू कैप्सूल के अंदर से चारों एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला गया, ये पूरा का पूरा जो वीडियो फुटेज है ये आधिकारिक रूप से नासा, स्पेस एक्स व अन्य जो आधिकारिक स्पेस की एजेंसियां हैं इनके द्वारा बाकायदा पब्लिश किया गया है। और इस पूरे के पूरे अवधि के जो वीडियो फुटेज को बड़े बड़े जो तथाकथित न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स होते हैं, चाहे तो विदेशी न्यूज़ मीडिया हो चाहे भारतीय न्यूज़ मीडिया हो, इन सभी के द्वारा उस पूरे फुटेज को बारंबार दिखाया गया, जिससे लोगों के समक्ष में ऐसी कहानी को प्रसारित किया गया कि देखो भाई, इलॉन मस्क और इन सब एजेंसियों ने मिलके इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बचा लिया जो स्पेस में फंस गए थे, इनको बचा कर ले आए। और उसके बाद से लगातार भारत की मूर्ख जनता इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और हमारा भारत महान और पता नहीं क्या क्या इस सब के मूर्खतापूर्ण नारे लगाने लग गई। तो पहले हम आपको बताते हैं कि जो रेस्क्यू वीडियो ये जो जारी किया गया था इन स्पेस एजेंसियों के द्वारा, इसको अगर आप बारीकी से एनालाइज करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज आएंगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। यानी कि अगर आप सबसे पहले तो उस वीडियो को देखोगे जब जो कैप्सूल था वो पैराशूट्स के साथ समुद्र पे गिर रहा था, वो जो फुटेज हमें दिखाई गई थी, वो जो वीडियो दिखाई गई थी, स्पष्ट तौर से देखने पे वो समझ में आ रही थी कि ये वीडियो एआई के द्वारा बनाई गई है और इसके मैं अन्य प्रमाण भी अभी आपको बताने वाला हूं।
तो ओवरऑल अगर आप उस वीडियो को देखोगे कि जो स्पेस कैप्सूल है पैराशूट से टंगा हुआ है और नीचे की तरफ आ रहा है समुद्र की सतह पर गिरने के लिए, वो जो पूरा वीडियो दिख रही थी वो साफ साफ पता लग रहा था कि एआई की मदद से बनाई गई है, क्योंकि जिस प्रकार के नकली पैराशूट्स वगैरह लहरते हुए और वो फोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे थे, उससे स्पष्ट रूप में समझ में आ रहा था कि सीजीआई या एआई की मदद से बनाई गई वीडियो है। और उसमें पास में ही डॉल्फिन्स वगैरह भी आपको नजर आ रही थी। कोई जब वीडियो बनाता है डायरेक्टर आदि, तो वो इंश्योर करके रखता है कि सारे सारे जो डिटेल्स हैं वो वहां पर मौजूद हो, तो वहां पर डॉल्फिन्स को भी ऐड कर दिया गया। उसके बाद से दावा किया जा रहा था कि जो उनको बचाने वाला जो बोट्स आने वाली हैं, जो क्रू उन्हें बचाने के लिए आने वाला है बोट्स को लेके, तो वो उसे लगभग आधा घंटा लगेगा, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा था, बोला जा रहा था कमेंट्री में बार बार। The teams have been ready and waiting about 3 nautical miles away, so it's going to take them about 30 minutes or so to make their way to. लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही वो कैप्सूल समुद्र की सतह से टकराता है, उसी के 2-3-4 मिनट के भीतर ही वो पूरा का पूरा जो क्रू है पहुंच जाता है उनके पास में, और 2-3 मिनट के भीतर ही वो पूरा का पूरा जो बोट्स लेके वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक और चीज जो गौर करने वाली थी वो ये थी कि अगर वो जो यान था वो बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेज स्पीड से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करा होगा, तो इन्हीं के अनुसार, यानी कि यही जो स्पेस एजेंसियां होती है और इनके द्वारा जो प्रचारित विज्ञान है, वो ये बताता है कि जब भी कोई वस्तु अंतरिक्ष में से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो हीट जनरेट हो जाती है, उसमें वो बहुत गर्म हो जाती है। तो अगर वो इतनी गर्म कैप्सूल था और जिस प्रकार से वो ठंडे पानी पर, समुद्र के ठंडे पानी पर जिस प्रकार से टकराया, तो वहां पर सामान्य तौर पर देखने को ये मिलना चाहिए था कि भाप, यानी कि जब किसी ठंडी चीज के ऊपर कोई गर्म चीज गिरती है, कोई ठंडा पानी है और उसमें आपको किसी गर्म चीज को छोड़ दोगे, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि एक भाप आपको जनरेट होती हुई मिलेगी, एक पानी की सतह से एक संग भाप निकलती हुई आपको मिलेगी। लेकिन इस प्रकार की कोई भी भाप हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिली, क्योंकि वो एक एआई जनरेटेड वीडियो था। तो भाप वगैरह लगाना, हालांकि उन्होंने पास में उसको रियलिस्टिक बनाने की पूरी कोशिश करी, डॉल्फिन्स वगैरह भी वहां पर लगा दी, जैसे डॉल्फिन्स वहां पर इंतजार कर रही हो यान के गिरने का। और इस दौरान में एक और चीज जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि ये शुरुआत में इनकी प्लानिंग ये थी कि ये 8 दिन के लिए गए थे मात्र। भाई अगर आप 8 दिनों के लिए केवल जा रहे हैं, आपकी पूरी प्लानिंग ये है कि हम 8 दिनों के लिए जा रहे हैं और 8 दिनों बाद वापस आ जाएंगे, और आप गए थे 5 जून 2024 को आपके अनुसार, तो आपको तो 8 दिनों बाद जून में ही वापस आना था। ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि दिसंबर जब आता है, जब 25 दिसंबर 2024 को इनकी तरफ से फोटोज रिलीज किए जाते हैं सुनीता विलियम्स, बैरी बुच विल्मोर और अन्य इनके साथियों के, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्रिसमस मना रहे हैं। तो 25 दिसंबर 2024 को इनकी तरफ से फोटोज रिलीज करे जा रहे हैं, जहां पर ये सब टोपी पहन पहन के खड़े हैं और क्रिसमस मना रहे हैं, है ना। पूरी वहां का बाकायदा क्रिसमस चल रहा है, सब पूरा सजावट का सामान वहां पर मौजूद था, कि जैसे वहां पर ये पूरी एक्टिंग करने गए थे। कभी ये फोटोग्राफ दिखाते हैं कि हम वहां पर पिज्जा बनाकर खा रहे हैं, ये मतलब इन पे सारे वहां पर व्यवस्था उपलब्ध है, पिज्जा बनाने की, सॉस फॉस सब, पूरी पूरी क्रिसमस मनाने की टोपी फोपी सब वहां पर उनको उपलब्ध है। इससे समझ में आता है कोई अंतरिक्ष यान वगैरह में कहीं नहीं बैठे हैं, क्योंकि ऐसा अंतरिक्ष जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ऐसा अंतरिक्ष जैसा कुछ हो ही नहीं सकता है, इसके ऊपर हम एक विस्तार से ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें डिटेल में हमने बताया है कि अंतरिक्ष जैसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है, उसके सारे प्रमाण सबूत आपको साइंटिफिकली वो चीज़ हमने इसमें बताई है। दूसरी, अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हिस्ट्री को देखोगे तो कई बार ये लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं। ग्रीन स्क्रीन ग्लिचेस मिलती हैं, यानी कि जब ये आईएसएस से तथाकथित रूप से लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं, कई बार ग्रीन स्क्रीन ग्लिच हो जाता है। कई बार इनके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इनकी जो टांगे हैं वो वायर में अटक जाती हैं। कई बार जब ये कलामंडी खा के दिखा रहे होते हैं कि भैया देखो हम अंतरिक्ष में हैं, इस प्रकार से जब ये कलामंडी खा के अंतरिक्ष यान के ऊपर, तथाकथित जो इनका अंतरिक्ष यान है उसमें कलामंडी खा के दिखा रहे होते हैं, तो वहां पर दिख जाता है कि इनकी पीठ पर एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, कपड़ा हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, जिससे कि वो स्ट्रिंग अटैच्ड है, बैक वायर जो है, हैंगिंग वायर जो है वो अटैच्ड है, वो दिख जाता है कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि जब ये
पानी आदि इस प्रकार के जो बुलबुले होते हैं ना, जब ये पानी वगैरह पी के दिखाते हैं, जैसे बोतल में से पानी निकालेंगे तो दिखाएंगे स्क्वीज करके, देखो ये बुलबुला है, फिर इसे पीने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के जब ये ड्रामे करके दिखाते हैं तो कई बार इसमें समझ में आता है कि कई बार वो जो ड्रॉप होती है वो उनके मुंह में जाने से पहले ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक होलोग्राम की इमेज होती है। यानी कि सामने उसके उनके एक स्क्रीन लगी रहती है जिसमें देख के, यानी कि उनकी जो आईज होती हैं वो भी कई बार उस वस्तु पर नहीं होती हैं जिससे वो प्ले कर रहे होते हैं, बल्कि सामने जो उनकी स्क्रीन होती है उस स्क्रीन पर, उस मॉनिटर पर उनकी आईज होती हैं, क्योंकि वो वस्तु वास्तव में कहीं है ही नहीं, वो वस्तु तो उन्हें मॉनिटर में दिखाई दे रही है, तो इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो मॉनिटर पर फोकस होता है उनका, ना कि उस वस्तु पे जिस पे वस्तु के साथ वो खेल रहे हैं, चाहे वो पानी की ड्रॉपलेट है या कोई अन्य वस्तु है। इससे समझ में आता है कि वो वास्तव में कोई वस्तु है ही नहीं, वो एक 3D होलोग्राम इमेज है जिसको देखकर वो मॉनिटर में जिसको फोकस करके उसके साथ खेलने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, या जो पानी का जो बुलबुला होता है उसको पीने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ग्लिचेस ऑन कैमरा पकड़ लिए गए हैं इनके। इसके ऊपर भी हम एक विस्तार से डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर भी आप जरूर से देख सकते हैं। तीसरी चीज हम आपको बताते हैं कि ये जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तथाकथित एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ज़्यादातर जो होते हैं वो एयरफोर्स से, नेवी से, यानी कि इन जगहों से होते हैं। ये जो सुनीता विलियम है इसने भी अमेरिकन नेवी में काम किया था। तो इस प्रकार के जितने भी जो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में तथाकथित रूप से जो जाते हैं, वो सभी जो लोग हैं ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनमें पहले से ही काम कर चुके होते हैं। तो इनका ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन होता है कि भाई आपको जो मिशन बताया जा रहा है मूर्ख बनाने का या जो भी बताने का, वो आपको लीक नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं प्रकार के जो सीरियस लोग होते हैं, जो ऑलरेडी एयरफोर्स या नेवी के में काम कर रहे होते हैं, उनको ये सीरियस टास्क दिया जाता है। अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई वो लोगों को मूर्ख क्यों बना रहे हैं, तो उनका ऐसा कुछ नहीं है, उनको दिमाग में ऐसा फीड किया जाता है कि सबसे पहले तो राष्ट्रभक्ति, कोई भी कंट्री की जो सेना होती है उसके सबसे पहले उन सेना में जितने लोग होते हैं उनको राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है। यानी कि भारतीय सेना जो है उसको भारत राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, अमेरिकन जो सेना है उसको अमेरिका राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है। इस प्रकार के जो अन्य 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 जितने भी सेनाएं हैं उनको उन उन अपने अपने राष्ट्रों के प्रति राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, डेवलप कराई जाती है, बिल्ड कराई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। तो उसमें होता क्या है कि जब जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहा होता है, यानी कि जो ऑलरेडी नेवी का होता है या एयरफोर्स में होता है, अमेरिका सेना में, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई ये स्ट्रेटेजिक प्लान है। यानी कि जिस प्रकार से कोल्ड वॉर का नाम आपने सुना होगा, जिसमें रशिया और अमेरिका के बीच में बताया जाता था कि उस टाइम पर कोल्ड वॉर हुआ था, यहाँ से ये गप फेंक रहे थे, वहां से रशिया गप फेंक रहा था, तो उस चीज को नाम दिया गया था कोल्ड वॉर। उसी प्रकार से इन ऑफिसर्स को ये बताया जाता है अमेरिका की पोजीशन मजबूत करने के लिए, ऐसा इंप्रेशन देने के लिए कि हम मतलब स्पेस में जा चुके हैं, या फिर हम इतनी ऑलरेडी हम पे इतनी टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार से ताकि हम एग्रेसिव नजर आए, हमारा पलड़ा भारी हो सके, है ना, एक अच्छा इंप्रेशन जा सके कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, हमारा राष्ट्र मजबूत हो सके। इस चीज़ के तहत एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के तहत इन लोगों को बताया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा एक्टिंग करनी पड़ेगी, है ना, और जीवन पर्यंत आपको इसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि स्ट्रेटेजिकली हम मजबूत हो सकें। तो उनको भी लगता होगा हाँ भाई, देश को मजबूत करने के लिए ऐसा अगर दिखाना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं तो उससे, लेकिन हो तो हमारा देश मजबूत रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको बताई जाती हैं जिसके तहत। और दूसरा ये है कि इनको वैसे भी कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है कि क्या सच है क्या झूठ है, इनको तो अपनी सैलरी मिल रही है, फेम मिल रहा है, और ये बाकी स्ट्रेटेजी के तहत उनको ऐसा भ्रम होता है कि भाई हमारा देश ऐसे मजबूत होगा तो इसलिए हम थोड़ी एक्टिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते ये लोग जो है एक्टिंग करते हैं। अब अगर आपको याद होगा कि राकेश शर्मा जो भारत की तरफ से गया था वो भी एयरफोर्स का ही था, है ना, तो वो भी, ये जितने भी ऑफिसर होते हैं सब जो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, ये सभी जो एयरफोर्स, नेवी, मतलब सेनाओं से जो होते हैं, सेनाओं से आते हैं, क्योंकि ये सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, ऐसा इनको बताया जाता है। लेकिन इनको खुद ये जानकारी नहीं रहती है कि मानव
सभ्यता के साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं और कितना बड़ा अधार्मिक कार्य कर रहे हैं, इसकी पता इनको खुद शायद नहीं रहता होगा, और रहता भी होगा तो ये जानबूझकर अधर्म का साथ चुनते हैं। तो ये सारी बात थी जो हमने आपको बताई कि पूरा ये जो कहानी हुई, जिसका ढिंढोरा पीटा गया बहुत जोर-जोर से कि सुनीता विलियम भारत की बेटी वापस आ गई अंतरिक्ष में फतेह करके, इस प्रकार का जो ढिंढोरा पीटा गया सभी लोगों के द्वारा, आप सबको पता है किस किसने ढिंढोरा पीटा, उसके पीछे क्या हकीकत थी वो आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताई। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय शिव नारायण, जय वैदिक सनातन धर्म, जय हो प्रभु पीटी अवतार। ये फर्जी साइंस एक नया धर्म और वैज्ञानिक किसके पुजारी, जो भारी भारी शब्दों के सहारे उल्लू बनाते दुनिया को सारी।